Hello, good morning everyone. Today we are learning lesson 4 इब्न बतूता। यह कविता उस महान व्यक्ति के विषय में है जिसने अपने जीवन में अनेक यात्राएं की जिनके लिए वे व्याख्यात है। लगभग 30 वर्ष तक उनकी यात्राएं चली। इब्न बतूता के जूतों के विषय में कवि सर्वेश्वरदयाल सक्सेना ने अनेक कविताएं लिखी है। यह एक पोयम है जो महान व्यक्ति के बारे में है। इस पोयम में इब्न बतूता के जूतों के बारे में कहा गया है और लगभग 30 वर्ष तक उन्होंने यात्राएं की थी और ये पोयम रही वो सर्वेश्वरदयाल सक्सेना ने राइट की हुई है। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। इब्न बतूता रहा वो अपने जूते पहनकर निकल पड़े तूफान में यानी कि तेज मिट्टी भरी हवा। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। और तूफान था, इस वजह से बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो थोड़ी हवा रही उनके नाक में घुस गई और थोड़ी हवा उनके कान में घुस गई। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, उसके बाद वो थोड़ी देर अपने नाक और थोड़ी देर अपने कान को मलते यानी कि रगड़ते थे। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता और इसी बीच में उनके पैर से जूता निकल गया। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुँचा जापान में और बहुत तेज हवा चल रही थी, उस वजह से उनका जूता रहा वो उड़ते डायरेक्ट जापान में चला गया। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। मोची यानी कि जूतों का काम करने वाला। इब्न बतूता का जूता रहा वो जापान में चला गया था, इसलिए वो नया जूता लेने के लिए मोची की दुकान में गए थे। ये पोयम से हमें ये सीखने मिलता है कि जब तूफान चल रहा हो तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये पोयम रही वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने राइट की हुई है। थैंक यू।